चीन पाकिस्तान के पुराने टैंकों का काल, भारत की 1800 महायोद्धा अब मैदान में उतरे। सैटेलाइट और ड्रोन से सीधे कनेक्ट, दिमाग वाले डिजिटल दैत्य से कांपा ड्रैगन। 1500 हॉर्स पावर की ताकत से लैस हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भी मचाएगा तबाही। डीआरडीओ का सीक्रेट प्रोजेक्ट रंजीत एक्टिवेट, भारत की जमीन पर अब दुश्मन का कदम रखना नामुमकिन। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेगा खुद दुश्मन की पहचान, पलक झपकते ही कर देगा काम तमाम। भारत की टॉप सीक्रेट डिफेंस लैब्स में तूफानी योद्धा तैयार हो रहा है। ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि भविष्य के युद्ध का वो महायोद्धा टैंक है जिसे भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों के लिए तैयार किया है। ये एक ऐसा चलता फिरता डिजिटल किला है जिसकी आंखों से सैटेलाइट दिखता है, जिसके कान ड्रोन से सुनते हैं और जिसका दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। ये वो योद्धा है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने का दम रखता है। ये सिर्फ लोहा और बारूद का ढेर नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दिमाग की उपज है। एक ऐसा स्वदेशी ब्रह्मास्त्र जो न सिर्फ रूस के दिए T-72 टैंकों की जगह लेगा, बल्कि उनसे 100 गुना ज्यादा घातक और ताकतवर होगा। इसे बनाने की खबर जब दुनिया के सामने आई तो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ गए, क्योंकि भारत ने चुपचाप वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार योद्धा की पूरी कहानी, जिसका नाम है प्रोजेक्ट रंजीत। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत के उस सबसे महत्वाकांक्षी और गुप्त मिलिट्री प्रोग्राम से जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। इस प्रोग्राम का नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जिसे भारतीय सेना ने कोड नेम दिया है प्रोजेक्ट रंजीत। नाम से ही साफ है, ये प्रोजेक्ट महाराजा रणजीत सिंह की उस अदम्य भावना और अपराजेय ताकत को समर्पित है जिसने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना अपने बख्तरबंद बेड़े में लगभग 1800 अगली पीढ़ी के मेन बैटल टैंक शामिल करने जा रही है। ये कोई छोटी मोटी खरीद नहीं, बल्कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का एक महा प्रोजेक्ट है जो भारतीय सेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को अचानक इतने सारे नए टैंकों की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसका जवाब छिपा है हमारे पड़ोस में बैठे उन दुश्मनों की चालों में जो हमेशा भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाए रहते हैं। भारतीय सेना आज भी बड़ी संख्या में सोवियत संघ के जमाने के T-72 टैंकों का इस्तेमाल कर रही है। ये टैंक अपने समय के बेहतरीन योद्धा थे, लेकिन आज की मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से ये पुराने पड़ चुके हैं। आज का युद्ध सिर्फ गोलों और बारूद का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। चीन और पाकिस्तान लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए एक ऐसी ताकत तैयार करना जरूरी था जो भविष्य के किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब दे सके। प्रोजेक्ट रंजीत इसी जरूरत का जवाब है। ये सिर्फ पुराने टैंकों को बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि युद्ध लड़ने के पूरे तरीके को बदलने की एक क्रांति है। सेना इन 1800 टैंकों को 3 चरणों में शामिल करेगी और हर चरण में इन टैंकों की टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होती जाएगी। यानी जो पहला टैंक आएगा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक 10वां टैंक होगा और उससे भी ज्यादा घातक 100वां टैंक होगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत एक ऐसी ताकत बना रहा है जो समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। इसका पहला बैच 2030 तक सेना में शामिल होने की उम्मीद है। ये टैंक भारत की उस नई रक्षा नीति का प्रतीक हैं, जहां हम रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की शक्ति से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक पहलू की, जो प्रोजेक्ट रंजीत के इन टैंकों को दुनिया के किसी भी दूसरे टैंक से अलग और अजेय बनाता है। ये है इनकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता, यानी यूएवी, ड्रोन और सैटेलाइट के साथ सीधा इंटीग्रेशन। इसे सरल भाषा में समझिए, ये टैंक अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे। आसमान में उड़ता हुआ एक भारतीय ड्रोन हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के खेमे में छिपे टैंकों को देखता है, और पलक झपकते ही वो सारी जानकारी सीधे इस टैंक के कमांडर की स्क्रीन पर आ जाती है। ऊपर अंतरिक्ष में घूम रही भारत की जासूस सैटेलाइट दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखती है और रियल टाइम में डेटा टैंक के अंदर बैठे क्रू को भेजती है। इसका मतलब है कि टैंक का कमांडर सिर्फ अपने आसपास ही नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में चल रही हर गतिविधि को अपनी आंखों से देख सकता है। वो ये भी देख सकता है कि दुश्मन कहाँ छिपा है, किधर जा रहा है और उस पर हमला करने का सबसे सही समय और तरीका क्या है। ये क्षमता इन टैंकों को एक डिजिटल शिकारी बना देती है। इतना ही नहीं, ये टैंक लॉइटरिंग म्यूनिशंस
यानी कामिकाज़े ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टरों के साथ सीधे तालमेल बिठाकर काम कर सकते हैं। मान लीजिए टैंक के सामने एक पहाड़ी है जिसके पीछे दुश्मन छिपा है। टैंक सीधे उस पर हमला नहीं कर सकता। ऐसे में टैंक का कमांडर अपने सिस्टम से एक कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च करेगा जो पहाड़ी के ऊपर से जाकर सीधे दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर देगा। ये होती है भविष्य की जंग। सबसे बड़ा हथियार है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम। इस टैंक का दिमाग AI से चलता है जो इसे 3 खतरनाक मोड में ऑपरेट करने की ताकत देता है। पहला है हंटर किलर मोड। इसमें टैंक का कमांडर हंटर दुश्मन के टारगेट को खोजता है और उसे लॉक कर देता है और गनर तुरंत उसे तबाह कर देता है। इस दौरान कमांडर अगले टारगेट को खोजने में लग जाता है जिससे समय की बचत होती है और एक साथ कई दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा मोड इससे भी खतरनाक है जिसे किलर मोड कहते हैं। इसमें कमांडर और गनर दोनों अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साध सकते हैं जिससे टैंक की मारक क्षमता दोगुनी हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक है इसका तीसरा मोड, ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। इस मोड में टैंक का AI खुद ही दुश्मन के टैंक, ड्रोन या सैनिक को पहचानता है, उसे ट्रैक करता है और कमांडर को अलर्ट भेजता है। कमांडर के एक इशारे पर टैंक खुद ही उस लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने की तरह है क्योंकि उनके टैंक अभी भी पुरानी तकनीक पर काम करते हैं जहां सब कुछ मैनुअल होता है। जब तक उनका सैनिक टारगेट को देखेगा तब तक भारत का AI पावर्ड टैंक अपना काम कर चुका होगा। एक योद्धा की असली पहचान उसकी ताकत और उसके कवच से होती है। प्रोजेक्ट रंजीत के ये टैंक इस मामले में भी बेजोड़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी गति और फुर्ती की। इन टैंकों का वजन 55 टन से ज्यादा नहीं रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला है। चीन और अमेरिका के कई टैंक 70 टन से भी ज्यादा भारी होते हैं जो उन्हें मैदानी इलाकों में तो ताकतवर बनाते हैं लेकिन पहाड़ों पर उनकी गति कम हो जाती है। भारत ने इन टैंकों को खास तौर पर हर तरह के इलाके के लिए डिजाइन किया है। ये 55 टन के दैत्य राजस्थान के तपते रेगिस्तान से लेकर पंजाब के मैदानी इलाकों और लद्दाख की बर्फीली ऊंची पहाड़ियों तक हर जगह उतनी ही तेजी और आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे। ये क्षमता भारत को वो रणनीतिक बढ़त देती है जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं इसकी मारक क्षमता पर। इसमें 120 मिलीमीटर की एक मेन गन लगी है जो आज के समय की सबसे आधुनिक तोपों में से एक है। ये गन 2 तरह के सबसे घातक गोले दाग सकती है। पहला है APFSDS, आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सबोट। सरल भाषा में ये एक बहुत तेज रफ्तार से जाने वाला धातु का तीर है जो दुश्मन के टैंक की मोटी से मोटी चादर को भी मक्खन की तरह चीरता हुआ निकल जाता है। दूसरा है HE यानी हाई एक्सप्लोसिव गोला जो दुश्मन के बंकरों, इमारतों और सैनिकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये टैंक हर तरह के टारगेट के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ हमला करना ही काफी नहीं, अपना बचाव करना भी उतना ही जरूरी है। इन टैंकों को एक अभेद्य किले की तरह बनाया गया है। इन पर अगली पीढ़ी की एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर या ERA लगी है। ये कवच के ऊपर लगे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जो दुश्मन का गोला या मिसाइल टकराते ही बाहर की तरफ फट जाते हैं और हमले के असर को बेअसर कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें एडजस्टेबल नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है जो इसे और ज्यादा सुरक्षा देता है। जमीन के नीचे छिपाई गई IED और माइन से बचाने के लिए इसके निचले हिस्से को खास तौर पर मजबूत बनाया गया है। आज के समय का सबसे बड़ा खतरा ड्रोन हमले हैं। इन टैंकों में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगी है जो छोटे से छोटे ड्रोन को भी पहचान कर हवा में ही मार गिरा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये टैंक CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। यानी अगर दुश्मन परमाणु या रासायनिक हमला भी कर दे तो भी ये टैंक बिना रुके अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रणजीत की सफलता सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की उस गर्जना का प्रतीक है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। एक समय था जब भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम उनसे टैंक खरीदते थे, टेक्नोलॉजी मांगते थे और वो हमें अपनी शर्तों पर हथियार बेचते थे। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। प्रोजेक्ट रणजीत पूरी तरह से एक स्वदेशी प्रोग्राम है जिसका नेतृत्व भारत की शान DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कर रहा है। DRDO ने इस प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक यानी NGMBT का डिजाइन तैयार किया है जो इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा दावेदार है। और इस स्वदेशी टैंक की आत्मा है इसका इंजन, डैट्रैन 1500 HP इंजन। किसी भी टैंक के लिए उसका इंजन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल हिस्सा होता है। दुनिया के कुछ ही देश हैं जो एक शक्तिशाली और भरोसेमंद टैंक इंजन बना सकते हैं और अब भारत भी उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है। यह 1500 हॉर्स पावर का इंजन इस 55 टन के दैत्य को किसी स्पोर्ट्स कार जैसी रफ्तार और ताकत देता है।
ये भारत की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता का वो सबूत है जो दुश्मनों की सीने पर सांप की तरह लौट रहा है। इस महाप्रोजेक्ट में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि भारत के प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज जैसे BEML और BHEL भी शामिल हैं। सरकार ने इस प्रोग्राम को कॉम्पिटिटिव रखा है ताकि देश की सबसे बेहतरीन कंपनियां आगे आएं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बेस्ट हो, बल्कि लागत में भी किफायती हो। इस कदम से भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक नई ऊर्जा मिलेगी, लाखों रोजगार पैदा होंगे और भारत हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरेगा। ये टैंक इस बात का ऐलान है कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं। हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, अपनी शर्तों पर बनाएंगे और अपनी रक्षा खुद करेंगे। प्रोजेक्ट रणजीत सिर्फ लोहे और तकनीक का प्रोजेक्ट नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का प्रोजेक्ट है, जो दुनिया को बता रहा है कि ये 2025 का नया भारत है, जो अब रुकने वाला नहीं है।